मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। भावना किशोर गाजियाबाद से हमारे साथ हैं और आपको राजू राज अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ताज नगरी तासरी आगरा से आपके साथ है, लेकिन पहले भावना आपके पास आना चाहती हूँ। ग्राउंड पर वोटर का जोश कितना हाई है? बिल्कुल अदिति, जोश बहुत ज्यादा हाई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो मत केंद्र बनाए गए, मतदान का केंद्र बनाया गया, उसकी तस्वीरें आपको बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले इस केंद्र पे देखिए, ये मॉडल केंद्र है जो अलग अलग बनाया गया है। कुछ दिव्यांगों के लिए है, कुछ महिलाओं के लिए है, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए। देखिए रंगोली तैयार की गई है, इसमें साफ लिखा गया है गो वोट, द पावर इज इन योर हैंड। तो देखिए आज अपने मतों का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। जो मतदाता है अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन सकते हैं। आप सबसे पहले केंद्र को देखिए, इस सेंटर को गुब्बारों से सजाया गया है, पतंगों से सजाया गया है। तस्वीरों को देखिए आप, सिविल डिफेंस की टीम पूरी तरीके से तैनात है क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स आएंगे उनके हेल्प करने के लिए। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि व्हील चेयर्स का इंतजाम किया गया है। और सबसे अच्छी तस्वीर ये है कि आपको बता दें कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भारी संख्या में सुबह से पहुंच रहे हैं क्योंकि जोश बहुत ज्यादा हाई है। और देखिए सीनियर सिटीजन्स जो वोट कास्ट करके लिए पहुंच रहे, अपना वोट दिखाइए, आपने वोट दिया है, अपने उंगली के निशान हमें दिखाइए। और आप देखिए कि महिलाओं को, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें सिविल डिफेंस की टीम गुलाब का फूल दे रही है जो लोग वोट कास्ट करके पहुंचे। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है इस मत केंद्र की। और साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे सिविल डिफेंस की टीम कितना स्पेशल फील कर पा रही है। भाई मैम से जरा बात कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात बात करा था। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे व्हील चेयर्स, जो बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, सुबह से ही जो बुजुर्गों के आने का सिलसिला है वो चल रहा है। और हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं कि जो लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं उनको गुलाब का फूल दिया जा रहा है। उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की फीलिंग्स है। सिविल डिफेंस की टीम, अच्छा और भी बुजुर्ग आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप वोट कास्ट करके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और ये गुलाब का फूल आपको दिया जा रहा है, कैसा थैंक यू, लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ये जो केंद्र तैयार किया गया है ये बहुत प्यारा लग रहा, और मेरे ख्याल मुझे तो दूसरी बार अच्छा लगा ये। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा आप बताइए मैम, आपको गुलाब का फूल दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुंदर इंतजाम है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था। और अब हमारे देश की व्यवस्था ऐसे ही चलनी चाहिए जैसे आपने यहाँ पे ये सारा आयोजन किया है। अच्छा, आप वोट डालने आई हैं, कितनी जरूरत है, क्या बदलाव आप चाहती हैं? अरे जो चल रहा है बदलाव वो तो कितने सालों बाद दिखा है हमको। अच्छा। हम 71 साल के हैं, आज़ादी के साल ही पैदा हो गए थे उसके बाद। तो हमें तो भाई बहुत अच्छा लगा और हम तो उस शासन से दुखी थे और अब हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं। कम से कम आप सब हमारे सफेद बाल देखकर हमको इतनी इज्जत दे रहे हैं। ये भी एक भावना जो विकसित हुई है स्वच्छता की, और जो ये मतदान हमारा अधिकार बनकर आया वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और भगवान देश को इसी प्रकार उन्नति के पथ पर ले जाए। देख सकती है अदिति की कितनी ज्यादा खुशी कि वो निकली है घर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत। हम आप पे गर्व करते हैं कि आप लोग आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। बहुत ही खुशी का पल है क्योंकि आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैं कह रही हूँ 71 साल की मेरी आयु है, शायद मैंने तीसरी बार ये वोट अपने जीवन में दिया। इससे पहले मेरी स्वयं इलेक्शन ड्यूटी दिल्ली में हुआ करती थी। है बहुत ज्यादा। और मैंने हमेशा प्रोसीडिंग ऑफिसर की ड्यूटी निभाई है रात दिन, इसलिए मैं इस महोत्सव में तीसरी बार शामिल हो पाई हूँ क्योंकि मुझे रिटायर चुकी है। थोड़ी भावुक भी हो रही है अदिति। तीसरी बहुत अच्छी तस्वीरें भावना, आगे आएंगे इन तस्वीरों के लिए। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, जिस तरीके से वहां पर वोटर्स को ट्रीट किया जा रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीरें। राजू राज हमारे साथ है। राजू राज, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं? कितना रंग लोकतंत्र का आपको वहां पर दिखाई दे रहा है? वहां के वोटर का जोश कितना है? अदिति, ताज नगरी आगरा साउथ में हूं और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, ये लोकतंत्र का महापर्व है और कैसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं और सब एक ही परिवार से यहाँ पर हैं और यहाँ पर पहुंची है। माता जी, आपने वोट दे दिया? हाँ जी। सुबह सुबह कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट देने आई हैं? बीजेपी के हिसाब से ही। अच्छा, नहीं अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग वोट देने के लिए सारा काम छोड़कर पहले मतदान फिर कोई काम, तो आप लोग पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचे? एक साथ ही आए हैं हम लोग, पहले वोट देना है, बाद में आगे काम करेंगे। ये है। और कितना उत्साह, खुश काफी नजर आ रही हैं?
अच्छी वोट पड़ रही है। हैं? बढ़िया है, अच्छा है। कुछ मुद्दे ध्यान में थे क्या, देख के वोट कर रही हैं आप लोग? बढ़िया कर रहा है मोदी, इस वजह से वोट कर रहे हैं। ये आप देखिए, तमाम पार्टियों के नाम ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा, हम इनके मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट किया है। खास मेहमान हमारे साथ हैं शंभुनाथ जी। एक कमेंट यहाँ पर आपका लूंगी। जाटलैंड लगातार जाट किसके साथ जाएंगे? 2017 के साथ कंपैरिजन किया गया है। बीजेपी 58 में से 53 सीटें यहाँ से निकालने में कामयाब हुई थी। मौजूदा तस्वीर जो है और जो वोटर का जोश है वो तो हम देख रहे हैं। बहुत ही एनकरेजिंग तस्वीरें मेरे जो सहयोगी हैं वो लगातार पहुंचा रहे हैं। वोटर निकल रहा है, अपने वोट मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, उसे अपने कर्तव्य का एहसास भी है। आपका कमेंट? शंभुनाथ जी। मैं नहीं मानता कि वेस्ट यूपी जाटलैंड है, क्योंकि मेरे ख्याल से वेस्ट यूपी में सबसे बड़ी आबादी भी जाटों की नहीं है। सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है, तो हमें मुस्लिम लैंड कहना चाहिए। इसलिए इस तर्क को नहीं मानता कि जाटलैंड है। और हर वोट डिवाइड होता है। कोई वोट 100% कहा जाए जाट 100% आरएलडी के साथ है, ये भी गलत है। मुस्लिम 100% जो है वो एंटी बीजेपी जाएंगे, ये भी गलत है, या सपा को जाएंगे, ये भी गलत है। हर वोट डिवाइड होता है। हर वोट अपने जो वोटर होता है अपने हिसाब से वोट करता है। मैं कहता हूं मेरे ही घर में जितने वोट होंगे, क्या मेरे कहने से कोई वोट देगा? भाई मैं अपने वोट की तो गारंटी ले सकता हूं, बाकी सबके नहीं। इसलिए आज ये चुनाव का महापर्व है, लोग इसमें वोट डालें। और ये कि किसको कौन जा रहा है इसकी अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। ओपिनियन पोल में तो ठीक है कि भाई हमने वोट जिसको हम देंगे उसको हमने मैं जाना ही नहीं चाहती आज, क्योंकि हम किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना ही नहीं चाहते। ये अब वो कैंपेन मोड से हम बाहर आ चुके हैं। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन इस तरह से हम जाट लैंड और मुस्लिम लैंड में डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि भाई वोट जिसकी जो मर्जी होगी वो देगा। आज इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि आज वो उन सीटों पर चुनाव है जहां लास्ट टाइम बीजेपी को 53 सीट्स मिली थी। 58 सीटों पर चुनाव है जिसमें 53 बीजेपी को मिली थी। इसके पहले 2012 में या 2007 में या उसके पहले यहां वोट डिवाइड होता रहा है। मतलब हर एक को मिला है, सपा, बसपा या बीजेपी, कांग्रेस, सबको मिला है। लेकिन 2017 में एक तरफा चला गया था। अब सवाल है कि 2022 में एक तरफा वोट जाएगा नहीं जाएगा। यहां जाटों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि जाट शायद जो पिछली बार बीजेपी को गए थे वो पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं है। वो कुछ बीजेपी के साथ देंगे जो उनका कमिटेड वोटर है, कुछ उसका औरा भी होता है। मान लीजिए उसका 20% कमिटेड वोटर हो, 10% या 15% उसका औरा भी होगा। बाकी किसी और पार्टी को जाएंगे, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, क्योंकि हर वोटर की तो फिर अपनी इच्छा होती है। फिर वो देखेगा कि हमारे यहाँ का कैसा प्रत्याशी है। मान लीजिए किसी ने माफिया को दे दिया है, मान लिए किसी ने जिसकी ऐसे व्यक्ति को दिया है जो गुंडा बदमाश है, तो उसको वोट क्यों करेगा? वो वोट उसको करेगा जिसकी छवि साफ सुथरी होगी, जो जनता को सहज उपलब्ध होगा। ये अदिति पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जब मतदाता अपने मूड से वोट करेगा, आंधी से नहीं करेगा, भावनाओं से नहीं करेगा। ये देखेगा कि हमारे प्रत्याशी जो है, हमारा प्रत्याशी, उसकी छवि कैसी है, उसका परफॉर्मेंस, या अगर जीता हुआ है तो परफॉर्मेंस कैसा रहा। इन सब चीजों पे वोट दिया जाएगा। इस बार ना हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा, मुद्दे होंगे। मुद्दा विकास का भी होगा, मुद्दा क्राइम का भी होगा, इन सब चीजों का होगा। डॉक्टर संजीव, वैसे हमने देखा है पोलराइजेशन की किस तरह से कोशिश की गई है। हमने लगातार देखा है। और जहां तक रहा जाट वोटर का सवाल, तो 2014, 2017 और 2019 लगातार एक्सपर्ट्स इस बात को हाईलाइट करते रहे हैं कि किस तरीके से एक मुश्त वोट पड़ा है और बीजेपी को सीधे तौर पर उसका फायदा हुआ है। नहीं, देखिए, एक तो बात निकल के आ रही है जो सुबह से हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं कि 3 मुद्दे तो उभर ही रहे हैं, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसिप्लिन। अब ये वोटर कितना डिसिप्लिन वोट करता है, जो आप भी बात कर रहे हो, शंभुनाथ जी भी कह रहे थे। बट इसमें एक चीज बहुत देखनी होगी कि मुसलमान जो वोट है वो इस बार बड़ा अलग तरीके से है। टिकट की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीएसपी ने 17 मुसलमानों को टिकट दिए हैं 58 में से, तो हम उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस समय एसपी आरएलडी ने 13 को टिकट दिए हैं। एआईएमआईएम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो क्या ये हिजाब से लेकर दुनिया भर की पंचायत जो हुई, हमला तक हो गया,
इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो मुस्लिम वोट भी अगर बढ़ रहा है, करीब 8 सीटें ऐसी हैं जहां 3 मुसलमान लड़ रहे हैं और 1 हिंदू लड़ रहा है, तो वो लड़ाई होगी, कहीं ना कहीं इससे हम बच नहीं सकते हैं। अच्छी बात यह है, जैसा शंभुनाथ जी कह रहे हैं, ये हो जाए कि लोग सिर्फ मुद्दों पे वोट देने लगे तो शायद इस पूरे प्रदेश और देश की स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन अभी ये जमीन पे नहीं होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये जो मुस्लिम है, तो अगर ये हो जाता है तो बढ़िया, अदरवाइज फ्री बीज से लेके इस सब की जरूरत क्यों पड़ती? सब कुछ मुफ्त 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 चल रहा है लगातार पिछले के, तो सारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वादा पत्र हम लोगों ने सुन लिया। आप संकल्प पत्र, वादा पत्र की बात कर रहे हो, हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वादे किए गए हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा और आरएलडी का अलायंस हो, वादे जो किए गए वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बार बार अपने दर्शकों से हम ये अपील कर रहे हैं, हमारे इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं, अगर आप इन 58 सीटों पर मतदाता हैं तो प्लीज घर से निकलिए, आज आपका दिन है। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, नेता आज नर्वस हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके हाथ में जो ताकत है, आज उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। अपनी सेल्फी हमें भेजिए, वोट कीजिए, सेल्फी हमें भेजिए 9643331111 पर। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और हमारे दर्शक लगातार हम तक अपनी सेल्फी भी पहुंचा रहे हैं। अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी वो सेल्फी लगातार दिखाएंगे, #ElectionOnZ, इसका इस्तेमाल करके भी आप अपनी सेल्फी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेल्फी हमें भेजिए, आपकी सेल्फी का हमें इंतजार है। अपना नाम और पता भी हम तक पहुंचाइएगा जब आप अपनी सेल्फी हमारे साथ साझा करें। तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर है, नाम और पता हमें बता दीजिएगा और पूरे इंफॉर्मेशन के साथ आपकी सेल्फी जी न्यूज साझा करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.